गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। माई सेल्फ रचना भोई, मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। आगे की कक्षा में हमने भाषा का ज्ञान और वर्णमाला के बारे में सीखा। अभी आज हम मात्राएं सीखेंगे। वर्णों के साथ जब मात्रा को मिलाया जाता है तो शब्द का रूप बदल जाता है, तो मात्राएं सीखना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों, समान वर्णों में अलग अलग चिन्हों का प्रयोग करने से नए शब्द बन जाते हैं और उनके उच्चारण एवं अर्थ में अंतर आ जाता है। इन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। वर्णमाला के शुरू में लिखे 11 वर्ण यानी स्वर जब दूसरे वर्णों के साथ मिलाकर बोले जाते हैं तब लिखते समय उनके लिए मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ आप चित्र में देख सकते हो, फल का चित्र है, फ जमा ल, ये दोनों वर्णों को मिला के बनता है फल। अभी दूसरी तरफ आप फूल का चित्र देख सकते हो, फ जमा उ जमा ल, इन वर्णों को मिला के बनता है फूल। फ के साथ उ की मात्रा लगाते हैं तो क्या हो जाता है फू। यह फल का चित्र है, परंतु जब इसमें फ के बाद उ स्वर जोड़ा जाता है तो इसका अर्थ और रूप दोनों बदल जाते हैं और यह फूल बन जाता है। समझ में आया बच्चों? इस प्रकार मात्राओं के संयोग से शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। आइए अब इनका विस्तृत अध्ययन करें। बच्चों, अभी मात्राओं का प्रयोग कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे। अ की मात्रा नहीं होती, परंतु प्रत्येक व्यंजन को अवर्ण की सहायता से ही बोला जाता है, यानी सारे व्यंजनों में अवर्ण पहले से ही जुड़ा हुआ होता है। हमें अलग से कोई मात्रा लगानी नहीं होती है। यहाँ नल का चित्र है। अभी नल शब्द कैसे बनता है वो हम देखेंगे। न हलन जमा अ बराबर न वर्ण बनता है। फिर है ल हलन जमा अ, तो दोनों वर्णों को मिला के बनता है ल, तो पूरा शब्द न ल बनता है। ऐसे ही यहाँ पे कप का चित्र दिया गया है, तो कप का शब्द कैसे बनता है वो देखेंगे। क हलन जमा अ, तो क को अ वर्ण के साथ जोड़ेंगे तो क वर्ण बनता है। फिर है प हलन जमा अ, तो प में अ स्वर मिलाने से प वर्ण पूरा बनता है, यानी कप शब्द बनता है। बच्चों, मात्राएं आ से शुरू होती है, यानी आ की मात्रा। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला चित्र है हाथ, तो हाथ शब्द कैसे बनता है आओ देखते हैं। ह जमा आ की मात्रा जमा थ, तो ह के पीछे हम एक बड़ी रेखा खींचेंगे, यानी आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या उच्चारण होगा हा। ह का क्या हो जाएगा हा, तो शब्द बनेगा हाथ। फिर है ताला का चित्र, त जमा आ की मात्रा जमा ल जमा आ की मात्रा, त के पीछे आ की मात्रा लगाएंगे तो त का क्या हो जाएगा ता, और ला ता ला। वैसे ही यहाँ है माला का चित्र, म जमा आ जमा ल जमा आ की मात्रा, तो क्या शब्द बनेगा माला। फिर है ई की मात्रा, ई की मात्रा वर्ण के आगे लगती है। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे हिरण का चित्र है, तो ह जमा ई की मात्रा जमा र जमा न, ह के आगे हम ई की मात्रा लगाएंगे तो ह का उच्चारण कैसे होगा ही, तो शब्द बनता है हिरण। फिर है गिलास, यहाँ चित्र है गिलास का, तो गिलास शब्द कैसे बनता है
ग जमा ई की मात्रा जमा ल जमा आ जमा स। तो ग के आगे हम ई की मात्रा लगाएंगे तो उसका उच्चारण गी होगा। ग का क्या हो जाएगा? गी। तो शब्द बनता है गिलास। यहाँ पे आ की मात्रा का भी उच्चारण करेंगे तो ल का ला हो जाता है। समझ में आया? तो शब्द बनता है गिलास। फिर है चिड़िया का चित्र। तो चिड़िया शब्द कैसे बनता है देखो। च जमा ई की मात्रा जमा ड जमा ई की मात्रा जमा य जमा आ की मात्रा। तो यहाँ च के आगे हम ई की मात्रा लगाएंगे तो ची होगा। फिर ड के आगे भी ई की मात्रा लगाए तो डी होगा। और य को हम आ की मात्रा लगाएंगे तो शब्द बनेगा चिड़िया। फिर है बड़ी ई की मात्रा जो वर्ण के पीछे लगती है। यहाँ पे कुछ उदाहरण है, आओ देखते हैं। पहला है दीपक। तो दीपक शब्द कैसे बनता है आओ देखते हैं। द जमा बड़ी ई की मात्रा जमा प जमा क। तो द के पीछे हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो द का क्या हो जाएगा? दी। प क शब्द बनता है दीपक। फिर है पपीता। प जमा बड़ी ई की मात्रा जमा त जमा आ की मात्रा। तो बनता है प पी ता। ई की मात्रा लगाई तो प का क्या हो गया? पी। फिर त को आ की मात्रा लगाई तो क्या हुआ? ता। तो शब्द बनता है पपीता। फिर है हाथी का चित्र। ह जमा आ की मात्रा जमा थ जमा बड़ी ई की मात्रा। तो शब्द बनता है हाथी। बच्चों अभी आती है ऊ की मात्रा। आप इसका चिन्ह देख सकते हो। उसके हम उदाहरण देखते हैं। ये है गुलाब। ग जमा ऊ की मात्रा जमा ल जमा आ की मात्रा जमा ब। तो ग के नीचे हम ऊ की मात्रा लगाएंगे तो उसका उच्चारण क्या होगा? ग का गु होगा। फिर है ल को हम आ की मात्रा लगाएंगे तो ल का ला होगा। तो शब्द बनेगा गुलाब। फिर है कछुआ। क जमा छ जमा ऊ की मात्रा जमा आ। क छ के नीचे हम ऊ की मात्रा लगाएंगे तो छ का छू हो जाएगा। और आ तो शब्द बनता है कछुआ। फिर है गुरु। ग जमा ऊ की मात्रा जमा र जमा ऊ की मात्रा। तो बनता है गुरु। फिर आती है बड़ी ऊ की मात्रा। आप उसका चिन्ह भी देख सकते हो बुक में। उसके उदाहरण हम देखते हैं। स जमा बड़ी ऊ की मात्रा जमा र जमा ज। तो बनता है सूरज। सु के नीचे हम बड़ी ऊ की स के नीचे हम बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या उच्चार होगा? सु सूरज। फिर है कबूतर का चित्र। क जमा ब जमा ऊ की मात्रा जमा त जमा र। तो शब्द बनता है कबूतर। ब के नीचे हम बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो शब्द बनेगा कबूतर। फिर है रुमाल। र जमा बड़ी ऊ की मात्रा जमा म जमा आ की मात्रा जमा ल। र के नीचे हम बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा? रू रूमाल। फिर आती है रू की मात्रा। अभी आप वो चिन्ह बुक में देख सकते हो। पहला चित्र है
वृक्ष। व जमा रू की मात्रा जमा क्ष। व के नीचे हम रू की मात्रा लगाएंगे तो उसका उच्चारण वृ होगा। तो पूरा शब्द बनता है वृक्ष। फिर है घर का चित्र। ग जमा रू की मात्रा जमा ह। तो क्या शब्द बनता है गृह। ग वर्ण है, फिर हम उसको रू की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ग्रु। फिर है कृषक। क जमा रू जमा श जमा क। तो क्या शब्द बनता है कृषक। बच्चों, घर पर आपको ऐसे ही अ से लेके रू की मात्रा तक के चिन्हों को समझना है और शब्दों को पढ़ना है। मैं वर्कशीट में आपको मात्रा से जुड़े हुए शब्द दूंगी, वो पढ़कर आपको नोटबुक में लिखना है।